नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक। महिला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। रियासतकालीन स्टेट स्कूल के लिए श्री वैष्णव महासभा ने किया धरना प्रदर्शन। और यूक्रेन से विद्यार्थियों की हो रही वतन वापसी, परिवार ने जताया सरकार का आभार। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर राजनांदगांव में ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जोन अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिले के कांग्रेसी विधायक भी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के जी रोड स्थित सतनाम परिसर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित जिले भर के सभी जोन अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक को प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक के दौरान बताया गया कि डिजिटल सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने बेहतर तरीके से कैसे कार्य किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से डिजिटल और मैनुअल तरीके से कांग्रेस के सदस्य बनाए जा रहे हैं। मैनुअल अभियान लगभग पूरा हो चुका है, तो ही अब डिजिटल माध्यम से सदस्यता बनाने जोर दिया जा रहा है। बैठक में पहुंचे राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अरुण कुमार सिसोदिया ने कहा कि सदस्यता अभियान, संगठन के आंतरिक चुनाव और डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत बैठक आयोजित की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर समस्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सदस्यता अभियान को लेकर और संगठन के आंतरिक चुनाव को लेकर और डिजिटल मेंबरशिप के अभियान को लेकर निरंतर बैठकों का दौर जारी है। और हमारे राजनांदगांव दुर्ग, राजनांदगांव ग्रामीण और राजनांदगांव शहर सभी 6 विधानसभाओं के सभी हमारे बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष और विधायकगण पूरी तरीके से इसमें काम करने के लिए पूरी ताकत के साथ भिड़े हुए हैं। हमारी कोशिश है कि राजनांदगांव को हम सबसे आगे रखते हुए सदस्यता अभियान को सफल बनाएं और डिजिटल मेंबरशिप का जो राहुल गांधी जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर पूरा कराएं। हमने जोन एनरोलर की नियुक्ति की है, हमने बूथ एनरोलर की नियुक्ति की है और राजनांदगांव ग्रामीण और शहर दोनों के जिला अध्यक्षों के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है। और ग्रामीण में तो बहुत अच्छा जो सदस्यता का और साथ ही साथ जो डिजिटल मेंबरशिप का जो अभियान है बहुत अच्छी गति से है। बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सहित जोन अध्यक्षों ने भी अपनी बातें रखी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया और जल्द से जल्द डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए प्रदेश भर में 10 लाख सदस्य बनाने का जोर दिया गया। बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजनांदगांव जिले का दौरा करते हुए कहा था कि मैनुअल तरीके से कांग्रेस के 6 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। वहीं 31 मार्च तक डिजिटल माध्यम के जरिए 4 लाख से अधिक सदस्य बना लिए जाएंगे। इसी कड़ी में डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत बैठक आयोजित कर 31 मार्च से पूर्व डिजिटल सदस्यता अभियान को पूर्ण करने का जोर दिया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के मुड़िया मोहारा में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई, छत्तीसगढ़ लोक गायिका सीमा कौशिक, रजनी रजक शामिल हुई। इस मौके पर मेहनत से समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली नारियों का सम्मान किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के मुड़िया मोहारा में महिला सम्मान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेहनत से समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले नारियों का सम्मान किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन डोंगरगढ़ के मुड़िया मोहारा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व ही महिला दिवस का आयोजन कर महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर
नारी शक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री पंडवानी गायिका तीजन बाई, छत्तीसगढ़ी लोकगीत गायिका सीमा कौशिक, रजनी रजक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुरेशा चौबे, नलिनी मेश्राम सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर पद्म भूषण तीजन बाई ने महिला समूह द्वारा तैयार घरेलू विद्युत उपकरण उजियाला केंद्र का लोकार्पण किया। यहां पर महिलाएं LED बल्ब का निर्माण कर आत्मनिर्भर होंगी। कार्यक्रम के दौरान एकता मानस सिन्हा परिवार जगराता एवं भजन संध्या काके तरह की युवतियों द्वारा छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की शानदार प्रस्तुति दी गई। बाद में महिला सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पद्मश्री तीजन बाई ने कहा कि नारी शक्ति के बिना राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। भारत की नारी सबल सशक्त नारी है जिसकी देश के उत्थान में बराबर भागीदारी है। पहले नारी को चौखट पार करना मुश्किल था। वातावरण जो है महिला के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे तो महिला समाज के लिए मैं जाती रहती हूँ, और यहाँ के जो अध्यक्ष है वो बहुत सुंदर, सबके लिए बढ़िया बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं क्या को? कहूँगा और क्या कहें, ऐसा सम्मान नारी को करना चाहिए और जीवन भर करते रहो, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि सच में नारी जाति की कौन से सम्मान है, क्या उनके वो चीज़ है फायदा। हमको तो सारी चीज़ फायदा नारी से हो सकती है। तो भाई नारी के सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत प्यार से नारी के सम्मान किए गए। हम देख के तो बहुत गदगद हो गए। अब हम ज़्यादा क्या बोले आपके साथ। नारी की पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है? नारी की जो पहले स्थिति थी और अब जो स्थिति है उसमें क्या अंतर है? पहले की स्थिति तो मैं बता चुकी हूँ कि नारी लोगों को आना गुनगुनाना गाना बहुत खतरा था। अब तो सबके लिए छूट हो गए, तो इसमें नारी जाति का सम्मान आगे बढ़ेगी कि नहीं? अब ये बढ़ाने के लिए सबको सहयोग होना करना चाहिए। सरस्वती वर्मा नहीं चाहिए पर आए। मैं दुर्गा वर्मा, सरस्वती वर्मा। कार्यक्रम के दौरान महिला स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, मितानिनों, स्वच्छता दीदियों, स्व सहायता समूह की महिलाओं सहित सामाजिक उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। श्रीमती तीजन बाई जी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त स्वच्छता संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर हमारी कोरोना जैसी आपातकाल स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मितानिनों ने घर घर दवाइयां वितरित की। वहीं लोगों को टीकाकरण व आइसोलेशन के लिए जागरूक किया। अपने आप को सम्मानित पाकर महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। कार्यक्रम को लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की प्रतिभा बंजारे, सीमा कौशिक, रजनी रजक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा किया गया। अभी 8 मार्च को महिला सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम लोग यहाँ 3 तारीख को मोहारा में महिला सम्मान समारोह किए हैं। और महिला का सम्मान हमेशा, हर दिन, हर पल महिला का सम्मान होना चाहिए। महिला का सम्मान अगर आपके घर में, आपके प्रदेश में, आपके देश में अगर होता है तो आपको कभी भी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। ये संदेश आज हम लोगों ने महिला सम्मान समारोह में बुला के मितानिन बहनें, कार्यकर्ता, सहायिकाओं को दिया है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की सेवा की है। जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम अपन करेंगे और महिला समूह की जो अनुसूचित जाति महिला समूह है उनको हम लोगों ने सरकारी मदद से यहाँ पर एक LED बल्ब का जो है यहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगी है, जहाँ पे हमारी महिला बहनें आकर वहाँ पर अपना रोज़गार पा सकेंगी और डेली अपना 200, 250, 300 रुपये जितना भी आर्थिक वहाँ से लाभ लेना चाहें उसको लाभांश वहाँ से मिलेगा।
मंच पर आए कविता साहू, रीना साहू। ऐसा कार्यक्रम इन्होंने नारी सशक्तिकरण 8 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 8 से पहले नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम मनाया। सराहना बहुत ही सुंदर लगा। तो महिलाओं का इतना भीड़ और सारे महिलाएं अपना सुबह से आए हैं, 11 बजे से आके अभी यानी 5 बजे तक बैठे हैं एक ही जगह में। मतलब ये नारी शक्ति का रूप है, ये दिखाए हैं नारी में कितना शक्ति है। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की शुभकामनाएँ देती हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना जो कर्म है उसको करके आगे बढ़े और बिल्कुल ये ना सोचे कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं इसमें हमको फल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कर्तव्य करते रहें और फल का चिंता ना करें। जरूर कर्तव्य अगर करते रहेंगे तो फल जरूर मिलेगा। महिला सम्मान समारोह में एकता मानस सिन्हा परिवार की युवतियों ने अपनी जय श्री राम की मनमोहक प्रस्तुति दी, तो वहीं स्वर कोकिला सीमा कौशिक के टूरा नहीं जाने रे में महिलाएं झूमती नजर आई। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आयोजित गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को टेनिस संघ के महासचिव अवतार सिंह जुनेजा और यूनियन क्लब के सेक्रेटरी गिरीश अग्रवाल की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजन के लिए सभी पदाधिकारियों ने आभार जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की ओर से यूनियन और छत्तीसगढ़ क्लब में गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट आयोजित की गई। इस टूर्नामेंट के विमेन्स सिंगल फाइनल में संजना श्रीमला तेलंगाना ने मैच जीता, वहीं बंगाल के इश्क इकबाल ने प्रतियोगिता अपने नाम किया। इसके साथ ही विमेन्स डबल में विदुला एवं ऋतुपर्णा की जोड़ी ने गोंडवाना कप में इतिहास रचा। इन सभी विजेता खिलाड़ियों को टेनिस संघ के महासचिव अवतार सिंह जुनेजा और यूनियन क्लब के सेक्रेटरी गिरीश अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारियों ने सम्मानित कर इनामी राशि दी। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अवतार सिंह जुनेजा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट यूनियन क्लब और छत्तीसगढ़ क्लब में खेला गया। गुरुचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में ही ये संभव हो पाया है। वहीं टेनिस संघ के संयुक्त सचिव रुपेंद्र चौहान ने गोंडवाना कप के बारे में जानकारी दी। ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से अच्छे चुने हुए मांझे हुए खिलाड़ी आके भाग लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग क्लब के सदस्य और शहर के लोगों को बहुत ही अच्छा टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट को कराने का सारा श्रेय क्लब को तो है ही है, लेकिन एक ही पर्सन है श्री गुरुचरण सिंह होरा, जो पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं। आने वाले सालों में भी हम लोग आयोजित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी एक यहाँ पे हो। ऑल इंडिया टेनिस संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट मेंस एंड विमेंस 1-1 लाख की इनामी राशि वाला रखा गया था। यह टूर्नामेंट अत्यंत प्राचीन है और 1937 से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसका रिवाइवल जो है 2010 में फिर से हुआ और इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफ़ी दी जाती है वो 1937 की ट्रॉफ़ी है, यानी हमारे आज़ादी से भी 10 साल पहले की। इसलिए इस टूर्नामेंट का सेंट्रल इंडिया का सबसे प्राचीन और बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें तत्कालीन सारे चैम्पियन खेले हुए थे, जिसमें रायपुर से भी FX सेंटियागो ने 1962 में विजेता का खिताब प्राप्त किया था और साथ ही साथ रियाजुल लतीफ़ ने भी 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता। वर्तमान में अभिजीत तिवारी ने 2010 में इस टूर्नामेंट को जीता और उसके बाद सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने 2 बार लगातार इस टूर्नामेंट को जीता छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए। और जब से इस टूर्नामेंट का रिवाइवल हुआ है 2010 से 2022 लगातार 12वें साल हमने इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसे डोंगरगढ़ की युविका मलागर के वतन वापसी पर घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों युविका यूक्रेन से डोंगरगढ़ सकुशल लौटी है।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसे भारतीयों को केंद्र सरकार की ऑपरेशन गंगा योजना से वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और भारत के अन्य प्रांतों सहित छत्तीसगढ़ के वासी भी अपने वतन लौट रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर बनने के लिए गई राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की युविका मलागर अपने वतन सकुशल लौट आई है। डॉक्टर की शिक्षा अध्ययन करने गई डोंगरगढ़ की युविका युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंस गई थी और किसी तरह पहुंचकर कीव के दूतावास दफ्तर में शरण ली हुई थी। बीते दिनों डोंगरगढ़ वापस लौटने पर युविका के घर परिवार सहित डोंगरगढ़ में खुशी का माहौल बना हुआ है। युविका के घर लौटने पर उनकी आरती उतारी गई और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां बिखेरी गई। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है और प्रतिदिन 4 से 5 फेरे हवाई यात्रा कर इन फंसे भारतीयों को वतन वापसी कराया जा रहा है। डोंगरगढ़ की युविका मलागर ने बताया कि यूक्रेन में ऐसे हालात हो गए हैं कि भारतीयों को बंकर में छिपकर अंधेरे में दिन रात बिताने पड़े हैं। खाने की ऐसी किल्लत है कि एक प्लेट खाना आधा दर्जन से अधिक लोगों को बांटना पड़ रहा है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापसी के लिए की जा रही मदद की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार छात्र छात्राओं को लाने हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा यूक्रेन में फंसी जिले के खैरागढ़ की विभा साहू, खड़गांव की आयशा जहाज की वतन वापसी के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है और दूतावास दफ्तर से संपर्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के लिए सहायता हेतु हेल्पलाइन जारी किए हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बागेश्वर मंदिर के पुजारी ने कोतवाली थाने में पहुंचकर कुछ लोगों के द्वारा मंदिर में गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने का नामजद शिकायत किया है। राजनांदगांव शहर के सिद्धपीठ बागेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी आचार्य अनिल महाराज ने कोतवाली थाने पहुंचकर कहा कि महाशिवरात्रि के दिन वह मंदिर में अपने लड़के को बैठाकर चले गए थे। इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनके लड़के के साथ आसन को लात मारते हुए गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हुए उसे मंदिर से भगा दिया गया। सिद्धपीठ बागेश्वर महादेव मंदिर राजनांदगांव शिवरात्रि के पर्व में वहाँ पूजन पाठ चल रहा था और मैं अभिषेक कराने के बाद बारात को निकलवाने के लिए गंज चौक चला गया। अपने लड़के को बिठाल कर गया था। वहाँ बिज्जू गुप्ता, सूरज गुप्ता और पंकज गुप्ता, गोल्डी गुप्ता ये सब वहाँ मौजूद थे। मेरे बच्चे को उठाया गया, उसके आसन को लात से खिसकाया गया और उसको मंदिर से भगाया गया। आए हुए सभी दर्शनार्थियों से बिज्जू गुप्ता, पंकज गुप्ता और गोल्डी गुप्ता और सूरज गुप्ता सबसे पैसा मांग रहे थे। दान पेटी में पैसा नहीं डालने दे रहे थे और सब पैसे को अंदर अपने पास रख रहे थे। अगर ये पांचों लोग उस मंदिर में रहेंगे तो वहाँ कोई पुजारी या कोई ब्राह्मण पूजा करने नहीं जाएगा। आज से ये कार्यभार आशीष गुप्ता, मुन्ना गुप्ता को सौंपा जाएगा, तभी वहाँ ब्राह्मण देवता बैठकर पूजन पाठ करेंगे। ब्राह्मण बहुत दुखी हैं, सभी ब्राह्मण संप्रदाय आए हुए हैं। यह अभद्रता का परिचय किया गया, ब्राह्मणों को ठोस पहुँचाया गया, सभी दुखी हैं। बागेश्वर महादेव मंदिर में अभद्र व्यवहार किए जाने के इस मामले में आचार्य अनिल महाराज ने नामजद शिकायत की है। इस दौरान कोतवाली थाने में बड़ी संख्या में अन्य पंडित भी इस घटना के विरोध में पहुंचे थे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्टेट स्कूल के लिए प्रदर्शन।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की रियासतकालीन ऐतिहासिक धरोहर स्टेट हाई स्कूल का नाम और उसकी पहचान नहीं बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार द्वारा यहां स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय विकसित किए जाने की योजना है। राजनांदगांव रियासतकालीन 136 वर्ष पुराने महंत राजा बलराम दास शासकीय बहुउच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेट हाई स्कूल अपने में कई इतिहास को समेटे हुए है। इस स्कूल में कई राजनेताओं और उच्च पदों में आसीन रहे अधिकारियों ने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन अब इस स्कूल को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की योजना से विवाद शुरू हो गया है। हालांकि शासन के द्वारा इसके मूल स्वरूप नाम में कोई बदलाव करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा के द्वारा इस स्कूल के इतिहास से छेड़छाड़ किए जाने के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि राजनांदगांव शहर के वैष्णव रियासत में 136 वर्ष पुराना शिक्षण संस्था स्टेट हाई स्कूल की स्थापना यहाँ के महंत राजा बलराम दास द्वारा सर्व समाज को शिक्षा दान हेतु किया गया था। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अब स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में इसे विकसित कर वैष्णव राजा के नाम को खत्म कर दिया जाएगा। समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल किसी अन्य स्थान पर खोला जाए। हम लोग राजनांदगांव शहर जो है ऐतिहासिक नगरी है और राजाओं का शहर रहा है और राजाओं ने बहुत से अपने योगदान यहाँ पे दिए हैं। उसी तरीक़ा से सरदार म्यूनसिपल स्कूल और स्टडी स्कूल, ये राजा के द्वारा गरीब वर्ग के बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने इस उद्देश्य से उसको बनाया था उसने, और बना के शिक्षण कार्य के लिए दान में दिया था। अभी वर्तमान में सरदार स्कूल को उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल आत्मानंद, ये उसको घोषणा करके संचालित कर दिए हैं वहाँ, और बोर्ड में सरदार के नीचे नाम लिख दिए हैं। इसका हम लोगों ने विरोध किया था, ज्ञापन दिया था। वर्तमान में अभी स्टेट स्कूल भी, बलराम दास स्टेट स्कूल को भी आज भी उसी तर्ज पे हिंदी उत्कृष्ट माध्यम आत्मानंद
करने जा रहे हैं, सरकार प्रक्रिया चालू कर दी है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं कि राजा साहब की अस्मिता, हमारे समाज की अस्मिता इसमें ख़राब हो रही है कि जिस हिसाब से राजा साहब ने योगदान अपना दिया था, दान दिया था शिक्षण कार्य के लिए, आज जो बच्चे 1200 पढ़ते हैं वो सब वंचित हो जाएंगे। हमारी मांग है कि उस स्कूल को यथावत रखा जाए, नाम यथावत रखा जाए, संचालन यथावत रखा है और आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी स्कूल को किसी अन्यत्र स्थान पर संचालित किया जाए। राजनांदगांव के महान राजाओं के द्वारा राजनांदगांव को बसाने के लिए एवं शिक्षा को अग्रणी बनाने के लिए उनका अथक प्रयास के माध्यम से स्टेट स्कूल जो कि हिंदी माध्यम से शिक्षा संचालित है, जहां मध्यम वर्गीय गरीब वर्गीय बच्चे पढ़ते हैं और महान राजा श्री बलराम दास जी के जो जिन्होंने दान दिया था, उनका नाम विलोपित कर शासन के द्वारा षड्यंत्र के तहत वैष्णव समाज के राजाओं का नाम को विलोपित करके स्वामी आत्मानंद के नाम से हिंदी मीडियम स्कूल खोलने जा रही है। हम शासन से मांग करते हैं कि अगर हिंदी मीडियम स्कूल खोलना ही है तो शासन को राजगामी संपदा ट्रस्ट की अनेक जगह ज़मीनें हैं, उनका अलग सेटअप होना चाहिए, अलग बिल्डिंग होना चाहिए। हम विरोध इस बात का नहीं कर रहे हैं कि स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल ना खोला जाए, इस बात का विरोध नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि महान दानवीर राजा के नाम को विलोपित कर आत्मानंद जी का नाम के नाम से स्कूल रखा जा रहा है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज जो है श्री वैष्णव महासभा के तत्वाधान में महंत राजा बलराम दास जी की स्मृति में सदियों पहले स्थापित विद्यालय का नामकरण जो है स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर करने की जो राज्य शासन ने घोषणा की है, उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हिंदू यमन जो है वैष्णव महासभा को पूरा समर्थन दे रही है। इतिहास को मिटाने की एक तरह से साजिश हो रही है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, इतिहास बनने में 10 करोड़ सदियाँ लग जाती है। हम इसी और राजनांदगांव के गौरवशाली इतिहास की बात हम करें तो एक तरह से इसका इतिहास जो है वो अमर है। हम इतिहास को बचाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान श्री वैष्णव महासभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अपने ज्ञापन में श्री वैष्णव महासभा ने कहा कि महान दानवीर राजा की स्मृति को लोगों के जहन से मिटाने का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने इस मामले में रियासतकालीन राजा बलराम दास स्टेट हाई स्कूल को यथावत रखने और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय किसी अन्य जगह पर खोलने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला खंडेलवाल वैश्य समाज 6 मार्च को अखिल भारतीय महासभा का आयोजन एक निजी होटल में करने जा रही है। इस महासभा में पूरे भारत देश के लगभग 250 से अधिक पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल होंगे। इसकी जानकारी समाज के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला खंडेलवाल वैश्य समाज 6 मार्च को अखिल भारतीय महासभा का आयोजन कर रही है। 2 सत्रों में आयोजित होने वाली इस महासभा का आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया है, जहां पूरे भारतवर्ष से 250 से अधिक पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। उक्त जानकारी समाज के जिला अध्यक्ष शरद खंडेलवाल ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। उन्होंने बताया कि महासभा में कई महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय लिए जाएंगे। संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा की 1 दिवसीय कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजित खंडेलवाल युवा कल्याण संगठन राजनांदगांव एवं खंडेलवाल समाज दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अखिल भारतीय महासभा का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़े शहरों तक सीमित है। उसको हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ तक, छोटे अंचल तक महासभा आए और प्रत्येक घर तक महासभा की पहुंच हो, जिसमें महासभा से हम ये मांग करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासकीय सेवाओं में और इस युवाओं के क्षेत्र में इस दिशा में आगे बढ़े एवं प्रतिभाएं को पहचान कर इनके चिन्हित करके इनको आगे बढ़ाने का काम करें।
और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे महासभा का कोटा है वो सिर्फ 8 सीटों का है, जिससे समाज में हम 50 सीटों की मांग करेंगे महासभा से कि समाज में महासभा में छत्तीसगढ़ से हिस्सेदारी इसकी आगे बढ़े और महासभा की जितनी कार्य योजनाएँ चल रही है, जन कल्याण योजनाएँ, महिला कल्याण योजनाएँ, शिक्षा की योजनाएँ, छात्रवृत्ति की योजनाएं, कन्यादान की योजनाएं, सामूहिक विवाह की योजनाएं, ये सब तरह की योजनाएं का विधिवत छत्तीसगढ़ में भी इनका आयोजन हो महासभा के द्वारा और प्रत्येक घर तक इनकी पहुंच हो। जिला अध्यक्ष शरद खंडेलवाल ने बताया कि समाज शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक उत्थान में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि खंडेलवाल वैश्य समाज का महासभा करीब 106 वर्ष बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आयोजित हो रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पंकज खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल सहित अतुल, अंकित और अर्पण खंडेलवाल उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल संबंधी बायलाज जारी करने भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव शहर के रियासतकालीन स्टेट हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कहा कि 136 वर्ष पुराने महंत राजा बलराम दास स्टेट हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे इस ऐतिहासिक स्कूल का अस्तित्व भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है वो पहले म्युनिसिपल स्कूल जो सर्वेश्वर दास जी के नाम से था उसको समाप्त कर दिया गया है, हिंदी मीडियम को अंग्रेजी के नाम पर, और अब उत्कृष्ट हिंदी के नाम पर बलराम दास स्टेट हाई स्कूल को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो नए प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, उसके लिए नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, नए तरीके से सेटअप जारी करें, नए तरीके से उसके लिए नीतियाँ बनाएं और नए तरीके से इन स्कूलों को प्रारंभ करें। आप पुराने स्कूलों को समाप्त करके नए स्कूल प्रारंभ उसमें नए प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है क्योंकि इससे विद्यार्थियों का नुकसान होता है। सर्वेश्वर दास स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाने के बाद वहाँ के बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिए गए अन्य स्कूलों में, और सरकार पक्ष के लोग ये दावा करते रहे कि सर्वेश्वर दास हिंदी मीडियम समाप्त नहीं होगी। मैं कांग्रेस के उन सारे दावाकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आज जा कर के देखिए कि क्या सर्वेश्वर दास हिंदी मीडियम स्कूल अस्तित्व में है, और नहीं है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला। इसी प्रकार से स्टेट हाई स्कूल के मामले में भी यही होने वाला है। वहाँ पर अभी बताया गया कि 986 बच्चे हैं। अब पर क्लास वो लोग 40 बच्चों के हिसाब से सेटअप तैयार करेंगे, उसके हिसाब से टीचर्स वहाँ पे होंगे और बाकी बच्चों को फिर टीसी दे दिया जाएगा। तो बच्चों को आप उनके मनसानुरूप स्कूल चयन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई व्यवस्था को थोप रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है। और आप देख रहे होंगे कि कुछ हमारे राजनांदगांव शहर के सामाजिक स्तर के लोग भी इन बातों का विरोध करते हुए आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की ये नीति गलत है। वो शिक्षा को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को ले जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट कर रही है, इसके लिए हम सब उनका समर्थन करते हैं, परंतु उनको खुद को नए तरीके से सेटअप स्टार्ट करना चाहिए, नए तरीके से इन कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। अपने ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्टेट स्कूल का नाम, स्वरूप, विषय के साथ सीटों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी प्रकार का आश्वासन देकर महंत राजा सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित करते समय हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्तमान में यहाँ से हिंदी माध्यम पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया गया है। वहीं हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति स्टेट स्कूल के साथ भी निर्मित हो सकती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।